हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं ना। इस समय मैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी को पढ़ा रहा हूं। अगर आप अभी तक हिंदी में व्याकरण नहीं पढ़े हैं और आपको नहीं याद है तो चलिए मैं आपको याद दिलाता हूं कि कुछ ही मिनटों में कैसे आप रस, छंद, अलंकार को याद करके पूरा का पूरा नंबर ले सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछली जो वीडियो है उसे आप देख लें, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें, उनको बताएं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसका टॉपिक है समास। समास जो है लॉकडाउन के वजह से इस साल 2 कटे हुए हैं, 2 पढ़ना है। तो जो 2 पढ़ना है उनका जो नाम है उसका क्या नाम है जानते हैं? चलिए मैं बताता हूँ क्या नाम है। उनका नाम है द्वंद्व समास। जो पहला है वह द्वंद्व समास है और दूसरा जो है वह है द्विगु समास। द्विगु समास। पहला कौन समास है? द्वंद्व समास। और दूसरा द्विगु समास। तो चलिए चलते हैं, पहला द्वंद्व समास को देखते हैं। द्वंद्व समास, इसमें क्या होता है? इसका जो परिभाषा है, जिस समास का दोनों पद क्या हो? प्रमुख हो या प्रधान हो। दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, वह क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है। इसमें और तथा शब्द का लोप होता है। अब ये जान लीजिए कि इस समास में दोनों जो शब्द होते हैं क्या होते हैं? मुख्य होते हैं। जैसे में देखिए, माता पिता, जैसे भाई बहन, भाई बहन। और दूसरा देख लीजिए, सीता राम। तो माता पिता। बच्चों आप तो जानते हैं, अगर साइकिल का 2 चक्का जो होता है, अगर एक पंचर हो जाता है ना तो दूसरा नहीं चलता। उसी तरह से इसमें होते हैं। अगर माँ नहीं है तो पिता का कोई मतलब नहीं होता। अब पिता नहीं है तो माता कोई अस्तित्व नहीं। भाई है, बहन नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं। अगर बहन है, भाई नहीं है तो भी नहीं। उसी तरह से सीता और राम को देख लीजिए। तो अगर हम इसको करेंगे तो कैसे करेंगे? माता और पिता, इसका क्या हो जाएगा? भाई और बहन। तो इसका बताइए आप, सीता राम का क्या कहा? हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। सीता और राम। तो इस प्रकार से बच्चों इसमें जो है और शब्द का लोप होता है और तथा।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि द्वंद्व समास में जो है दोनों पद क्या है, प्रधान होता है। और दूसरा जो होता है वह है द्विगु समास। द्विगु समास को देखिए, द्विगु समास, इसका जो पहला शब्द होता है, इसका पहला शब्द संख्या वाचक होता है, वाचक होता है। इसका जो पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाचक होता है। जैसे त्रिवेणी, पंचवटी, चौराहा और क्या हो जाएगा आपका नवरत्न, ये कैसे बनेगा? देखिए इसमें क्या पहचान है, पहले में क्या है, त्रि माने 3, पंच माने 5, चौ माने 4, नौ माने 9। त्रिवेणी में क्या हो जाएगा, 3 त्रिवेणियों का समाहार। वेड़ी माने क्या होता है, नदी। अब इसको पंचवटी में देख लीजिए क्या बनेगा, 5 वट, वट माने क्या होता है, वृक्ष का समाहार। दूसरा में क्या बनेगा, जो चौराहा है, इसमें क्या हो जाएगा, 4 राहों, राहों माने क्या हुआ, रास्ता का समूह। और लास्ट जो है नवरत्न, नौ माने 9, रत्न माने रत्न, तो क्या हो जाएगा, 9 रत्नों का समूह। तो इस प्रकार से यह द्वंद्व समास है और द्विगु समास। इस बार जो है आपको यही दोनों पढ़ना है और इसी में से आपको प्रश्न आएंगे। मुझे विश्वास है कि आपको यह समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यह बनता है, इसकी पहचान क्या है। आप अपने दोस्तों को बताएं और जो वीडियो ये नहीं देखे हैं उनको भी बताएं कि कितना सरल तरीके से इसमें समझने को मिलता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अगली वीडियो मिलते हैं।